तो हेलो दोस्तों, मैं संतोष कुमार यादव एक बार फिर अपने यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। तो भारत और साउथ अफ्रीका के बीच 3 T20 मुकाबलों की सीरीज का पहला मुकाबला आज तिरुवनंतपुरम में खेला जाएगा और वर्ल्ड कप से पहले दोनों टीमों की ये लास्ट सीरीज है, तो रिहर्सल की तरह ये सीरीज हो सकती है। लेकिन साउथ अफ्रीका अभी आप देखें तो इंडिया गई थी इंग्लैंड में अगर आप देखें तो आपने T20 सीरीज जीती है, उसके बाद आपने ओडीआई सीरीज जीती है। लेकिन साउथ अफ्रीका अभी आपके बाद होके आ रही है, ओडीआई फॉर्मेट को उन्होंने 1-1 से ड्रा कराया। लेकिन इंग्लैंड को अगर आप देखें जोश बटलर की कप्तानी में, और एक बात तो आप जीतता है मानिए कि साउथ अफ्रीका टीम ने जो क्रिकेट खेल के दिखाई है इंग्लैंड में, अगर आप देखें 3 T20 मुकाबलों की सीरीज 2-1 से जीत के आ रहे हैं। और जो ओडीआई फॉर्मेट की बात करें तो 1-1 से ड्रा करा के आ रहे हैं। आखिरी जो मुकाबला था उसका रिजल्ट नहीं आया। और 3 T20 मुकाबलों की जो टेस्ट सीरीज थी इंडिया, माफ करना, साउथ अफ्रीका और इंग्लैंड के बीच, अगर आप देखें पहला टेस्ट मुकाबला जीत गई थी साउथ अफ्रीका, 2 मुकाबले बैक टू बैक बड़ी मार्जिन से हार गई थी। और इनकेस ये पाएंगे मार्क बाजकर, जो इनके वर्ल्ड कप तक अगर आप देखें हेड कोच बने रहेंगे, तो मुंबई के हेड कोच बन चुके हैं मार्क बाजर। और साउथ अफ्रीका क्या कर सकती है वर्ल्ड कप में, टॉप 4 में क्या जगह बना सकती है? देखिए बना सकती है। वजह क्या है, इंडिया के ग्रुप में साउथ अफ्रीका है और इंडिया का पहला मुकाबला पाकिस्तान से है। और पाकिस्तान से अगर इनकेस हम पहला मुकाबला हार गए तो दूसरा मुकाबला हमें क्वालिफाई करने वाली टीम से खेलेंगे और तीसरा मुकाबला हम साउथ अफ्रीका से खेलेंगे। यानी टीम इंडिया के टॉप 3 जो मुकाबले हैं वर्ल्ड कप में वो टॉप 2 बड़ी टीमों के साथ हैं। खासकर पाकिस्तान जो आपके सामने पूरी एशिया कप में बेटर खेली, बाकी एशिया कप में पाकिस्तान इतनी बेटर टीम दिखी नहीं है। इनके श्रीलंका से बैक टू मुकाबले हार के आ रही, लेकिन इंग्लैंड अब देखें तो फिर पाकिस्तान में है। और 2-2 के मुकाबले से बराबर इंग्लैंड और पाकिस्तान खड़ा है। आज उनका भी 5वां T20 मुकाबला लाहौर में खेला जाएगा, उसके बाद 2 T20 मुकाबले शेष रहेंगे। देखने वाली बात होगी कि 3 T20 मुकाबले किन के खाते में जाते हैं, सीरीज कौन जीतता है। लेकिन इंडिया साउथ अफ्रीका को क्या चैलेंज कर पाएगी? पिछले 7 साल से 3 बार इंडिया साउथ अफ्रीका आ चुकी है, साउथ अफ्रीका टीम इंडिया के सामने वेट कर चुकी है। लेकिन क्या हुआ है, देखिए 2015 की वो बायोलेटर सीरीज हमने दोनों T20 मुकाबले गंवाए। 2019 की वो T20 सीरीज मुझे अभी भी याद है, विराट कोहली की कप्तानी में हम पहला T20 मुकाबला हार गए, दूसरा हमने कमबैक किया, लेकिन तीसरा T20 मुकाबला बास आउट हुआ, सीरीज 1-1 से ड्रा हुई। 2022 में आईपीएल के बाद जब साउथ अफ्रीका आई, हमारे टॉप 3 नहीं थे, केएल राहुल नहीं थे, इनके टॉप ऑर्डर में विराट नहीं थे, रोहित नहीं थे, तो ऋषभ पंत कप्तानी कर रहे थे अपनी फुल टाइम T20 में, पहली बार कप्तानी कर रहे थे। पहले दोनों T20 मुकाबले टीम इंडिया हार गई, उसके बाद अच्छा कमबैक किया, दोनों मुकाबले हमने जीते। लास्ट मुकाबला उम्मीद थी कि बंगलौर में रिजल्ट आएगा, मुकाबला बास आउट हुआ और कोई रिजल्ट नहीं आया। यानी पिछले 3 दौरे पर साउथ अफ्रीका ने हमें एक बार तो हराया, लेकिन 2 बार चैलेंज करके साउथ अफ्रीका, इनके रिजल्ट की वजह से हम जीते या साउथ अफ्रीका जीते वो रिजल्ट मैटर करता है। लेकिन एक बार फिर 3 T20 मुकाबलों की सीरीज है और पहला मुकाबला आज तिरुवनंतपुरम में खेला जाएगा। टीम इंडिया के अगर आप देखें तो फिर जो हमारा वर्ल्ड कप में स्क्वाड जा रहा है लगभग सभी प्लेयर हैं। दीपक हुड्डा को बैक इंजरी की वजह से उनको बाहर जाना पड़ा गया था, और इनकेस अगर आप देखें तो हार्दिक पांड्या को ब्रेक दिया गया है, तो उनकी रिप्लेसमेंट के तौर पर लाइक टू लाइक अगर आप देखें शहबाज अहमद को टीम में डाल दिया है, जो आरसीबी से निखर के आए हैं। सारा अगर आप देखें तो बैटिंग में इंप्रूवमेंट दिखी है, गेंदबाजी अच्छी दिखी है, अगर आप देखें अच्छे प्लेयर मार्की प्लेयर के तौर पर आरसीबी के लिए दिखे थे। और इनके अगर आप देखें तो आरसीबी के 3 प्लेयर इस बार वर्ल्ड कप जा रहे हैं, जिसमें दिनेश कार्तिक की बात करें हर्षल के ऊपर। और कल जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी, रोहित शर्मा आए, उन्होंने अगर बात करें तो लगातार जो लोग डिटेल दे रहे हैं। देखिए हर्षल ने, हम बात करें पिछले 3 T20 मुकाबले खेले टीम इंडिया के लिए, और एशिया कप के बाद जो बात हो रही थी कि चलिए एशिया कप में वो भी थे, इनके अगर आप देखें शुरू में विकेट टीम इंडिया को नहीं मिली, समस्या रही थी युजवेंद्र चहल की, जहां हमें विकेटें नहीं मिली थी। रवींद्र जडेजा अगर आप देखें तो एन वक्त पर फिर साउथ अफ्रीका सीरीज से माफ करना, फिर अगर आप देखें तो एशिया कप से बाहर हो गए। इनके हम अक्षर को ले गए, लेकिन अक्षर को हमने खिलाया नहीं था, हमें इतना कॉन्फिडेंस नहीं था कि अक्षर ऐसा काम कर सकते हैं। लेकिन अक्षर ने जो गेंदबाजी करी है अभी ऑस्ट्रेलिया के सामने, 3 मुकाबलों में 10 विकेटें लेके, एक इंपॉर्टेंट रन 8 ओवर के गेम में जो क्रिस ग्रीन का किया था, विराट कोहली का वो थ्रो अक्षर ने कलेक्ट किया। कलेक्ट के बाद अगर आप देखें गेंद को स्टंप की तरफ अगर आप देखें तो इंपॉर्टेंट रन आउट वो था। लेकिन हमें उम्मीद क्या अपनी चाहिए, बॉलिंग लाइनअप में क्या टीम इंडिया चेंज कर सकती है? देखिए हमारी बैटिंग लाइनअप में हमें टॉप ऑर्डर से रन बन रहे हैं। अगर आप देखें पिछले 3 T20 मुकाबले अगर आप देखें टॉप 3 के रन आए। एक मुकाबले में राहुल ने अच्छी पारी खेली, दूसरे मुकाबले में रोहित शर्मा ने रन बनाए, और आखिरी मुकाबले जो आप सीरीज जीते हैं, सूर्य कुमार यादव ने जो बैटिंग करी है, उनके साथ जो विराट ने पार्टनरशिप बिल्ड करी है, वो मुकाबला अगर आप देखें तो वो पार्टनरशिप की बदौलत ही आप जीते हैं। नीचे से हार्दिक पांड्या की बात करें तो वो ब्रेक भी बाहर गए हैं, लेकिन इंग्लैंड के सामना आप करना अभी ऑस्ट्रेलिया के सामने पहले मुकाबले में 71 रन की नॉट आउट पारी खेल के आ रहे हैं। दिनेश कार्तिक ने जो फिनिश करी है 8 ओवर के गेम में, आए छक्के चौके, उनको आई थिंक उतनी पर्याप्त गेंदें नहीं मिल रही हैं। क्या टीम इंडिया उनको थोड़ी अप करेगी? हो सकता है नंबर 5 पर बैटिंग कराने के बारे में सोचे। और आज खबर ये भी आ रही है कि अगर दिनेश कार्तिक के साथ ऋषभ पंत खेलते हैं तो फिर हम 5 ही गेंदबाज के साथ उतर पाएंगे, जिसमें अक्षर एज स्पिनर, और दूसरी बात करें चहल 2 स्पिनर हो जाएंगे। बुमराह अर्शदीप अगर आप देखें तो पहली प्रायोरिटी होंगे दो पेसरों में।
आई थिंक अगर आप देखें टीम मैनेजमेंट फिर जाएगी क्या हर्षल की तरफ जाएगी या फिर इनकी दीपक की तरह जाएगी। जो प्रेस कॉन्फ्रेंस करी है रोहित शर्मा ने उसमें डिटेल में कहा गया है कि हर्षल पर अगर आप देखें तो फिर वो लगातार अगर आप देखें उनको कंग्रेचुलेट करने आ रहे हैं, उनको बैक करने के बारे में बात कर रहे हैं, तो हर्षल हो सकता है खेलते दिखें। तो यानी 3 पेसर के साथ अगर आप उतरना चाहते हैं, 2 आपके स्पिनर हैं और आप कार्तिक और पंत दोनों को खिलाना चाहते हैं, तो फिर आपके पास छठा बॉलिंग ऑप्शन नहीं होगा। और लाइक टू लाइक अगर आप देखिए सहवाग को अगर टीम में डालना चाहते हैं तो फिर आप नहीं चाहेंगे कि 3 फास्टर आपके पास हो जाएं। इनकेस अगर आप हो सकता है आप कार्तिक के साथ बने रहें, और मुझे उम्मीद भी लग रही है यार कार्तिक से आप थोड़ा ऊपर बैटिंग कराइए। इनके अगर आप देखिए आपकी अगर टॉप 3 विकेटें गिर गई, आपका मिडिल ऑर्डर कहीं लड़खड़ा गया, तो कार्तिक वो काम करके दिखा पाएंगे जो वो आरसीबी के लिए साल करके आ रहे हैं। उनको तो उतना गेम मिल ही नहीं रहा है, वो करके क्या दिखाएंगे आई थिंक। तो भारत को प्लेइंग 11 में आज माथापाजी करनी पड़ सकती। टॉप 4 सभी के क्लियर हैं, लेकिन टॉप 5 से लेकर समस्या दिख रही है। टॉप 5 में समस्या ये दिख रही है कि अगर हार्दिक नहीं है तो फिर आप क्या शहबाज अहमद की तरफ जाएंगे। इन केस मोहम्मद शमी तो चलिए फिट होकर पहले मुकाबले में तो अवेलेबल नहीं है आपके लिए। भुवनेश्वर की उम्मीद ये है कि हो सकता है वो आज का मुकाबला ना खेलें, और हो सकता है वो तीनों मुकाबले ना खेलें, ये भी बड़ी बात हो सकती है। उसकी वजह क्या है कि अर्शदीप आप आ चुके हैं और उन्होंने जो एक इकोनॉमिक्स गेंदबाजी करी थी 7-7 ओवर में वो लड़े थे, और 19-19 ओवर की जो भुवनेश्वर कुमार ने निकाले। और एशिया कप के बाद अगर बात करें तो पिछले 2 जो 3 टी20 मुकाबले खेले हैं और आखिरी टी20 मुकाबला हर्षल का अगर आप देखें तो फिर जब 19 रन पड़ गए थे इनके अगर आप देखें तो बुमराह पर, और 21 रन अगर आप देखें भुवनेश्वर पर पड़ गए, और आखिरी ओवर में कम बैक किया है आपके लिए 7 रन मात्र निकाल के लीक होने दी अक्षर पटेल ने। तो आई थिंक मुझे ये भी लग रहा था कि अगर आप देखें तो फिर हार्दिक पांड्या ने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ दूसरे टी20 मुकाबले में अच्छी गेंदबाजी करी, उनसे आपने 4 ओवर नहीं डलाए, और इनके अगर आप देखें तो फिर उन्होंने भी अच्छी गेंदबाजी करी है। अगर आप देखें 10वें ओवर के बाद आपने उन्हें गेंद थमाई हर्षल पटेल को। इनके अगर आप देखें 2 ओवर उनके अच्छे गए हैं, तो हो सकता है आप 4 ओवर की तरफ उनके जाएँ, और उन्होंने का भी क्वालिटी स्पिनर है अपनी फ्रेंचाइजी के लिए, उन्होंने कुछ अच्छी स्पिन डाले हैं, हम उन्हें अभी भी कम बैक कर रहे हैं, ये रोहित शर्मा का कहना है। तो आज की प्लेइंग 11 में क्या हो सकता है, देखिए टॉप 4 सभी के सेम है। अगर ऋषभ पंत अंदर आते हैं तो ऋषभ पंत 5वें पर हो सकते हैं, और 6ठे नंबर पर कार्तिक हो जाएंगे, 7वें पर हो सकता है आप अक्षर को प्रेफर करें। और इनकेस अगर आप देखें जो रोहित की प्रेस है उसमें बात करें कम बैक करने की बात हो रही है हर्षल को, तो 8वें पर आपका वे हो जाएंगे, और इनकेस 9वें पर हो सकता है आप अर्शदीप को डालें, 10वें आप बुमराह को डालें, और 11वें पर आप चहल को खिलाएं। ये प्लेइंग 11 बन सकती है। और साउथ अफ्रीका क्या क्या करेगी, साउथ अफ्रीका भी माताबाची करेगी प्लेइंग 11 के लिए, क्योंकि उनके लिए सबसे बड़ी दिक्कत बने हैं टॉप ऑर्डर में क्वांटन डिकॉक। बहुत से लोग कह रहे हैं यार क्वांटन डिकॉक तो बहुत अच्छे प्लेयर है, मार्की प्लेयर है, लेकिन इन्होंने साउथ अफ्रीका के लिए खेलते हुए उतने अग्रेशन के साथ बैटिंग नहीं करी है जो रिया हेनरिक्स करके आ रहे हैं। लेकिन सबसे बड़ी समस्या है क्या रीना हेनरिक्स अभी 3 टी20 मुकाबले और साउथ अफ्रीका खेल के आई इंग्लैंड में, तीनों में बैक टू बैक 50 हैं। अगर आप देखें हैट्रिक लगा के आ रहे हैं 50 की, फिर भी हो सकता है ये ड्रॉप हो। वजह उसकी क्या है, क्वांटन डिकॉक। देखिए आप क्या माफ करेंगे, डिकॉक के साथ हो सकता है अगर टॉप ऑर्डर में तमुआ बबुआ ने ओपनिंग करी तो नंबर 3 पर रिले हो जाएंगे, रिले लोसो, उसने नंबर 4 पर अगर आप देखें मार्करम, और मार्करम नंबर 4 पर खेलेंगे तो नंबर 5 पर समस्या दिख रही है। नंबर 5 पर क्या फिर रिया हेनरिक्स की जगह नहीं बन पाएगी, तो समस्या दिख रही है। अगर आप रिया हेनरिक्स को खिलाना चाहते हैं तो टॉप ऑर्डर में क्वांटन डिकॉक के साथ खिलाइए। नंबर 3 पर फिर आपके लिए रिले रोसो हो जाएंगे। नंबर 4 पर प्रॉपर क्रिकेटिंग सेट खेलने वाले मार्करम जो आईपीएल में बड़ा धमाके करके गए थे। नंबर 5 पर हो सकता है तमुआ बबुआ मिडिल ऑर्डर को अगर आप देखें तो करेक्ट कलेक्ट कर लें। उसके बाद अगर आप देखें आपकी पावर हिटिंग क्या है, आपके पास मिलर हैं, इनकेस आपके पास एक्सपीरियंस क्लास आना है, लेकिन उनको आप खिला नहीं पाएंगे क्योंकि प्लेइंग 11 में जगह ही नहीं बन पा रही है। आपके पास यंगस्टर है जो 30-35 गेंदों में 70+ रन की पारी खेल के आ रहे हैं, और वो भी आप 200+ अगर आप देखें 234-35 जब चेज करने गए इंग्लैंड के सामने तो आपकी टॉप 3 विकेटें जल्दी गिर गई, लेकिन इस बंदे ने कम बैक करा। ट्रस्टन की बात कर रहे हैं, और इसने अगर इनको अगर टीम में रख रहे हैं तो फिर आपकी अगर आप देखें बैटिंग में डेप्थ बन रही है। और डेवन प्रोडियस हैं, या फिर हम बात करें परेल की, हो सकता है अगर साउथ अफ्रीका दोनों के साथ जा रही तो फिर ट्रस्टन नहीं खेल पाएंगे। अगर एक को चूज कर रही है तो फिर ट्रस्टन खेल सकते हैं। और अगर आप देखें डेवन प्रोडियस की बात करें या फिर परेल की बात करें, इनमें से अगर दोनों के साथ गई तो फिर ट्रस्टन नहीं खेल पाएंगे। अगर एक के साथ गई तो इनके अगर आप देखें तो नोरकी और अवादा आपके पास अगर आप देखें तो 2 सीमर बो हो गए, और इनके अगर आप देखें प्टोरियस या फिर बरेल में किसी एक को चूज कर लेंगे आप, या आप 2 स्पिनर के साथ जाएंगे तमजे शमसी हो। फिर हम बात करें केशव महाराज की, तो वहाँ भी बहुत मातापाजी दिख सकती है। समस्या वहाँ दिख रही थी कि कप्तान के तौर पर दिखिए अगर तमुआ बबुआ ना होते तो आई थिंक उनकी इस टीम में जगह नहीं बनती, क्योंकि आप देखें रिया हेनरिक्स के साथ डिकॉक टॉप ऑर्डर में ओपनिंग कर लेते। नंबर 3 पर आपके पास अगर आप देखें रीलो, नंबर 4 पर रू, उसके बाद मार्करम हो जाते। नंबर 5 पर हो सकता है आप ट्रस्टन की तरफ चले जाते। नंबर 6 पर डेविड मिलर हो जाते उसके लिए। और एक ऑप्शन आपके पास क्लासन भी था, एक्सपीरियंस प्लेयर है, और जो सेकंड टी20 मुकाबला अगर आप देखें दिल्ली में खेला गया था
वो मुकाबला उन्होंने अकेले साउथ अफ्रीका को जिता दिया था और बड़ी अटैकिंग बैटिंग करके बड़ी अच्छी स्ट्राइक रेट से बैटिंग करी थी। तो आई थिंक समस्या वहाँ भी माताबाची वाली दिख रही है, लेकिन अच्छी साइड दिख रही है, अच्छी क्रिकेट खेल के आ रही है, टीम इंडिया को चैलेंज कर सकती है और साउथ अफ्रीका के T20 फॉर्मेट में अगेंस्ट इंडिया के, और वो होम कंडीशन इंडिया के अगर आप देखें रिकॉर्ड बेटर है। आई थिंक मुझे लगता है ये टीम इंडिया को चैलेंज कर सकती है, लेकिन हमें भी उम्मीद है, क्योंकि आप देखें ऑस्ट्रेलिया के भी रिकॉर्ड थे कि हमने उनको लंबे अरसे से नहीं हराया T20 फॉर्मेट में, वो भी अपनी होम कंडीशन में। तो हमने अगर आप देखें पहला मुकाबला 200 प्लस चेज कराने के बाद गेंदबाजी में समस्या दिख रही थी, उसके बाद हमने अपनी सीरीज जीती है। तो हमें उम्मीद है कि पहला अगर मुकाबला जीते तो फिर सीरीज तो हम जीत ही जाएंगे।